अरे पगली, इतना काहे पगलाए गई है तू तो भाई साहब एकदम इत्थे उत्थे न जाने कित्थे कित्थे से सटकाए गई है। ठीक है, हम सबका क्रेडिट है तुमको कंटेंट देने में। हम जानते हैं हमारी पैनलिस्ट की एक एक बात को तुम कान लगा के सुनती हो। लाइव चैनल्स जो भी हैं उन पे जाए जाए के तुम कंटेंट बटोरती हो, है ना। तो ठीक है, क्रेडिट दो, मैं समझ सकती हूँ। तुमको थैंक यू भी बोलना चाहिए, है ना। और तहे दिल से बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे टरो वाले तो सब तुम्हारे निर्देशों का पालन करते हैं। तुम कहती हो आज मेरे कागजी पति को गरियाना है, गरिया देते हैं। फिर कहती हो आज मेरी सास को भी थोड़ा सा और ज़्यादा गरियाना है, गरिया देती हो। फिर झूठ मूठ आए के यहाँ स्टैंड भी ले लेती हो सास जी के लिए। कि कोई किसी के बारे में, किसी की बीमारी के बारे में, किसी की लाचारी के बारे में ये मत कहो कि कर्मों का फल है। मैं तो दुश्मनों को भी नहीं बोलती, एकदम अच्छी भली बन जाती हो। ड्रामेबाज परेतिन। तो मैं आ चुकी हूँ दोस्तों फिर से एक बार रंगारंग कार्यक्रम लेके। आई होप आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। थोड़ा सा लेट हो गया है तो इतना तो चलता ही है। संडे के बाद मंडे है ना, थोड़ा बिजी हो जाता है। तो कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। ये दीदी ने लिखा है, स्प्रेड लव एंड पॉजिटिविटी। काश कि वो आपके पास होती और आप दे पाती। यहाँ पर भी आप सिर्फ ताने मार रही थी, है ना। कह रही थी कि मैंने नहा लिया। वैसे तुम लोग जब नहाते हो मलिच्छिनो तो दिखाती ज़रूर हो, है ना। क्योंकि अब हफ्ते में 2-4 बार नहा लेती हो, तो चाहे नहाओ चाहे बाल धो। अगर बाल धोएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बाल धोएं और ना दिखावें। बाल धोने के बाद ये दिखाती ज़रूर हैं। भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। तो फिर से वही एक बार हम मचाएंगे और धूम में कुछ नई नई बातें लेकर आएंगे। धूम ही मचने वाली है। मुझे लग रहा था दीदी ने जब से बग्गा के चैनल पे अपनी क्लिप देखी है तब से पगलाई गई है। ओवर एक्टिंग कर रही है। इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग, इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग जिसका कोई और ही छोड़ नहीं। इतना ओवर एक्टिंग करने के लिए कौन बोलता है। मतलब तुमने तो एकदम हद मचा दी है। ट्राईपॉड ट्राईपॉड ट्राईपॉड। ट्राईपॉड के लिए भी इसने बहुत सारी बातें बोली हैं, कि थैंक्स टू माय हेटर। वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं होता है ना। और जो भी क्रिटिक्स, हाँ, थैंक्स, थैंक्स देखो मेरा भी थैंक्स निकल रहा है। थैंक्स टू माय काउ, हाँ, क्रिटिक्स, जिन्होंने मुझे अपना फिर से निकालने के लिए ना मजबूर कर दिया, है ना। अंदर का भरा हुआ भड़ास। जी हाँ, देखो स्टैंड तो था बहाना, असल में इनको दिखाना था। कह रही थी वैसे तो बड़ी मेहनत लगती स्टैंड निकालने में। मुझे इतनी हंसी आई। बताओ दीदी ने कितना टाइम बर्बाद किया होगा, 2-4 घंटा उसको निकालने में, सेट करने में। हैं, आज मैं सबसे बोल दूंगी भाई दीदी को कोई भारी एडवाइस मत दिया करो। बेचारी दीदी हमारी दब दुब जाती है। पैनलिस्ट की बातों को इतना ज़्यादा दिल जिगर किडनी पे दीदी ने ले लिया है। कुछ भी हो दीदी, हमारी वजह से कंटेंट तो आपको मिल रहा है। अब जितने भी हजार आ रहे हैं, वैसे तुम कह रही थी कि आपको बढ़ाने में हमारा सबका सहयोग है। पर तुम बढ़ती हुई दिख कहाँ नहीं रहे हो। मुझे तो दिनों दिन नीचे ही दिखती हो तुम, और गिरते हुए और गिरते हुए और गिरते हुए। तो एकदम से धड़ाम से गिरना है का, मिट्टी में मिल जाना है। हमें तो यही लग रहा है कि एकदम से तुमको मिट्टी में मिल जाना है, एकदम से धड़ाम से नीचे आ जाना है। दोस्तों का लगता है का नहीं लगता है, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और दीदी ने जो बोला था कि आप लोग मुझे भर भर के प्यार दीजिएगा, भर भर के, मैं भर भर के प्यार देखना चाहती हूँ। कहाँ आया है दीदी? जो 5-10 आईडी से आ जाता है लल्लो चप्पा वाला, अमन भारद्वाज, जो कि हर जगह बिन पेंदे के लोटा लटका करती हैं, है ना। और कुछ ऐसी आईडी हैं, कहा पता कुछ आईडी तो तुम्हारे सबकी हुए, जिसमें से आई लव यू दीदी, प्लीज़ शेयर करो लिंक दीदी, है ना। दीदी H&M का ये, दीदी अपना हेयर रूटीन, दीदी अपना स्किन केयर। मुझे तो लगता है कि ये सब तुम ही लोग हो। मुझे नहीं लगता इतने बड़े भक्त हैं जो तुम सबसे शेमड़ियों से पूछेंगे स्किन केयर रूटीन, जिनका खुद का कोई स्किन केयर रूटीन है नहीं। जब मन करता ऑन कैमरा लोत पोत के दिखा देती हैं। भाई सफाई तो है नहीं, मुंह तो धोने में इनके सबकी नानी याद आती हैं, ये स्किन केयर रूटीन शेयर करेंगी। हमें इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी जिसका कोई और छोड़ नहीं था। फिर भी मैंने कहा चलो इट्स ओके, देख लेती हूँ, कोई बात नहीं, होता है समटाइम्स, है ना।
लेकिन भाई जब मैंने अंदर देखा तो और देखा भड़ास भरी पड़ी है। ए बहन, ये तू ओवर एक्टिंग जब करती है ना तो बहुत मार, तुम्हें लग रहा था तुम चुलबुली लग रही हो। ओवर एक्टिंग की दुकान लग रही थी। तुम पहले वाले वीडियोस को देखकर एक्टिंग तो कर सकते हो, अंदर से वो फीलिंग कैसे लेके आओगी? क्योंकि जब तक अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी तब तक तुम ऐसे लगोगी ओवर एक्टिंग की दुकान। जी हाँ, जो हमें लग रहा है वो हम बता रहे हैं, ओवर एक्टिंग ही लग रही है और कुछ नहीं लग रहा है। इसके सिवाय अगर तुम्हें लगता है कि कुछ और है तो हम बताना चाहेंगे बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है। तुमने बस पुराना वाला क्लिप देख कर जूते मोजे पहन के झूला झूल रही हो और कह रही थी मैं 2G की स्पीड से चल रही हूँ। फिर मैंने इसको स्लोमो में कर दिया है ताकि मेरे वीडियो में और निखार आ जाए। ए बहन, जिंदगी को भी 2G की स्पीड में कर। तू तो एक जगह रुक गई है, अटक गई, स्टक हैं जो कहती हो ना, मैं स्टक हो गई हूँ। तो बात तो बिल्कुल सही है, तुम बिल्कुल स्टक हो गई हो, बिल्कुल ऐसे जैसे आ ऐसे, है ना? तो ये सारी चीज़ें देखो हमें समझ में आ रही हैं। हम यहाँ कोई लुल्ल नहीं है। अब जो लुल्ल नहीं है तो नहीं है, हमें भी समझ में आती हैं चीज़ें, है ना? 100 की सीधी बात, नको बकवास, ओवर एक्टिंग बंद करो प्रेतिन। ओवर एक्टिंग से तुम अपनी जनता को उल्लू बना सकती, चुलबुली नहीं। ऐसे लग रहा था कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर है चुलबुलेपन का, एक्टिंग करने का, पूरे वीडियो में एक्टिंग लगा है। और थैंक यू बोलना है तो जिसकी बात पकड़ा करो, नाम लेके बोला करो। जैसे कि जितने भी पैनलिस्ट हैं हमारे यहाँ, है ना, चाहे अर्चना मैम हो चाहे रोजी हो, सबके नाम लेंगे तो बहुत ज़्यादा नाम है ना? जिसकी भी बात तुम्हें जिस दिन लगे दिल जिगर किडनी में ना, तो उस दिन ना तुम सारे लोगों को पकड़ लिया करो, चाहे नए लोग हों। आजकल हमारे यहाँ एक सोनिया जी भी आ रहे हैं डेली बेसिस पे, है ना? तो सोनिया जी की भी कोई बात हो, रितिका जी की बात हो, रुचिका जी की बात हो, वासु की बात हो, यम की बात हो, ज्योति दी की बात हो, या फिर और भी जो बीच बीच में लोग आते जाते रहते हैं। हाँ, कुछ लोगों का तो तुम कमेंट भी रखती हो, याद आया, जवाब भी दे देती हो। अरे भाई, अपनी वही मंदी पे तुमको वो झाड़ के आती है और तुम फिर उसको जवाब भी दे देती हो। और भी बीच बीच में हमारे यहाँ पर कभी कभी लीना आती हैं तुम्हारे मज़े लगाने हैं। जन तो कभी कभार ही आती है, लेकिन फिर भी जिस दिन वो देती है तो तुम लोग के बारे में कभी कभार अपनी वार्तालाप करती है, अदरवाइज़ वो अदर टॉपिक पे होती। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों के तो मेरे नाम भी माइंड से स्लिप हो गए होंगे, है ना? तो जिन कभी की किसी की बात को लिया करो ना, क्रेडिट दे दिया करो। हम ज़्यादा घमंड नहीं करेंगे कि ये वाली बात फलाने ने बोली थी उसको जवाब दे रही हो, इस क्रिटिक्स की बात ने तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करी। जब इतना ही बोल रही हो तो फिर बोल दिया करो सीधे साधे, हैं? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। थोड़ा सा अपना क्रेडिट दो पूरे तरीके से, है ना? तो पुरानी वीडियो को देखकर जो तुमने एक्टिंग करी है, हम उसको कितने नंबर देंगे दोस्तों? आप कभी भी कमेंट ना करते होइएगा, फिर भी आप दीदी की ओवर एक्टिंग में 10 में से कितने नंबर देंगे? बताइएगा ज़रूर प्लीज़। बस एक कुछ 5-10 सेकंड लगेंगे, टाइप कर देना 10 में से कितने नंबर, ठीक है? दीदी को हम भी दिखाना चाहते, जिस तरीके से उन्होंने टरू वालों से कहा था कि तुम लोग प्लीज़ प्लीज़ भर भर के प्यार देना, भर भर के प्यार देना, क्योंकि लोग कहते हैं इसको कौन प्यार करता है, इसको कौन प्यार करता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे भर भर के प्यार दो। तो उसी प्रकार से मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, कितनों बिजी हूँ, कितनों आप काम करते हुए मेरा वीडियो सुन रहे हो, काम छोड़ के आइए, दीदी को 10 में से कितने नंबर दे रहे हो ओवर एक्टिंग के बताइएगा। माइनस माइनस होगा तो भी चलेगा। दीदी वीडियो भी देखती है, दीदी सब कुछ सुनती है, तो आई थिंक वो आएगी ज़रूर, और आज तो वो ज़रूर से ज़रूर आएगी, मुझे पूरा बिलीव है ना? कंटेंट जो यहीं से चुराती है छोड़नी कोई नहीं, हम समझ सकते हैं, रोज़ वही खाना बनाना रोज़ रोज़ का ही दिखाएगी। तो भाई आजकल वो कौन सा बिल्ली वाला पहन के, वो फुल फुल टाइप का था पहन के, बहुत इतराए रही थी इधर उधर। मतलब भाई जो इसने एक्टिंग मारी है, मुझे तो लग रहा था हैं ये क्या वो कर रही है, इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है। तो उसकी एक्टिंग देख देख के हम एकदम पगला गए। हम कहे बाप रे, ये पहन के कह रही थी मैं भले मोटी लग रही हूँ पर मैं मोटी नहीं हूँ। ए बहन हो
एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। जब वो झुटियंका ने कैमरा लगाया था खटिया पे तुम बैठी थी, गजब की लग रही थी। अब जैसे मैं कहूँ मैं पतली हूँ तो मैं पतली नहीं हूँ तो नहीं हूँ मोटी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी मैं मोटी नहीं हूँ, मैं मोटी नहीं हूँ। भैया मैं खाते पीते घर की हूँ, मैं मोटी ताजी हूँ। उसी प्रकार से तुम भी मोटी ताजी हो, भले ऑफ कैमरा तुम एक्टिंग कर लो कि तुम यो नहीं खाती वह नहीं खाती, तुम सब कुछ खाती हो और हमें सब दिख भी रहा है। तो भाई साहब मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखो दीदी हो, तुम 2G की स्पीड से चलो या 3G की स्पीड से। गेट रेडी अपना बना रही थी, स्टैंड जगह जगह, नीचे गई तो हुलू लुलू करते हुए कह रही ओ माय गॉड मैं अपना स्टैंड लाना भूल गई, लेकिन यहाँ मेरे लिए पहले से रखा है। असल में बग्गा बग्गी ने अपना कुछ शूट किया होगा तो स्टैंड बाहर रखा होगा और जाके नीचे उठा ली। अच्छा है तुम भी गई थी तलिया किनारे, है ना, तो तलिया कह रही हूँ दरिया किनारे, दरिया किनारे वहाँ पर इन्होंने भी, बग्गी ने भी इनके कुछ क्लिप बनाए। उसके बाद जब स्कूटी लेके स्टाइल में अंदर आई हैं, ऐसे लग रहा था कि कोई प्लेन पार्क कर रही हैं लैंड करा रही हैं, जिसको दिखाने के लिए। मार जौन स्टाइल में गजब से आई हैं प्रेतिन, ये सब दिखावे में का रखा है। ये अर्थार्थ के धरातल पे कदम रखो। समझो, थोड़ा जज्बात को समझो, मेरी बात को, और समझ जाओगे तो फिर इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, समझे तुम। तो दीदी अपने वो जो बाल धोई थी, मार उसको ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और रोज़ रोज़ वाटर स्प्रे कर रहे थे ना। लोग कहेंगे इतना ज़्यादा क्यों कर रही हो, पर थोड़ा थोड़ा निकलता है, ज़्यादा लगता है। बहन तुम ज़्यादा तो कर रही थी लेकिन ओवर एक्टिंग, मार हर चीज़ में ये पूरी तरह पगलाए गए हैं। मुझे लग रहा है इसका मानसिक संतुलन खोई गवा है। और ये नेगेटिविटी नहीं है दीदी, ओवर एक्टिंग लग रही है। गाइस प्लीज़ समझो, ट्रू वालों, हमको तुम्हारी दीदी से कोई समस्या नहीं है, ना ही उन्होंने हमारे खेतौनी अपने नाम करा ली है। हमारे पास खेत वैसे हैं भी नहीं, है ना। तो भाई देखो, ज़मीन जायदाद से भी जुड़ा कोई मैटर नहीं है दीदी के साथ, तो हम कौन सी चिढ़न क्यों होगी। जब ओवर एक्टिंग करती हैं तो मैं बोल देती हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। मार जूते उते पहन के, मोजे ओजे पहन के पहले जैसी बनना चाह रही थी, उसमें दीदी आप थोड़ा स्लिम ट्रिम भी थी, तो वो कैसे लगेंगी। मार बेचारी सॉक्स पहने हुए मार इधर उधर लुढ़की जा रही थी, क्योंकि जब वज़न बढ़ता है तो होता है समस्या, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा बढ़ा है, डिसबैलेंस हो जाता है भाई साहब। हैं कभी तुम इधर लुढ़क जाओगे कभी उधर, लेकिन इनका सबका ना नहाना धोना कहो कैमरा के सामने हो जाए, कंघी हियाँ करेंगी, लिपेंगी पोतेंगी हियाँ, लिपस्टिक हियाँ लगाएंगी, मतलब मेकअप वीडियो बनाए डाला करो फिर तुम, और का ही हम बताएं। जिस प्रकार से तुम ये मार स्टाइल मार मार के कर रही थी, हमें इतनी हंसी आ रही थी दोस्तों कि वो काव चल रहा है। क्लचर लगाया, सब्सक्राइबर के मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, प्लीज़ प्रेतिन ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रही, हम तुम्हारे ब्लॉग्स का इंतज़ार कर रहे हैं। अब काफ़ी अच्छा लगता है जब तुम लोग बोलते हो। दीदी कहती है सुबह सुबह मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, ये कल की बात है जब इसने कल वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद इसने सारी ओवर एक्टिंग करी है। पहले हुडी वाले बहुत खरीदती थी, अब मैं हुडी वाले नहीं खरीदती हूँ। उसके बाद जब ये ब्रिज पे गई भाई, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतनी हंसी आ रही थी। मार अपने बालों को इधर उधर झटक झटक के, फिर मार ऐसे ऐसे बालों को जो चुन्नी भर के हैं तो ऐसे ही तो हाथ से हटा हटा के दिखा रही थी कि देखो मेरे चुन्नी वाले बाल। हाँ दरिया का एक सीन बड़ा अच्छा लगा जहाँ पे नाविक नाव चला रहा था, ऐसे ऐसे करके अपना मुंह बना रही थी फिर स्कूटी मार इतने पर से मुंडी ली, कवर करी कि नीचे कहीं पीछे से भाभी ना आ जाए। तो इसने हालांकि भाभी के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन भाभी ने तो बता ही दिया था कि मैं किसी को मना नहीं कर पाती हूँ, है कोई भी हो मैं उसके साथ चली ही जाती हूँ। वापसी में दीदी बटर मिल्क और 2 चॉकलेट लेके आई थी, क्योंकि उनको मन कर रहा था डेयरी मिल्क खाने का। भाई तो बीच बीच में खा लेती हैं। और हाँ इसने वो नमक पारे लिए थे, जिसको ये बोल रही थी, अरे भाई साहब क्या बोलते हैं कि मैं चूल्हे के पास मठरी खाई। हाँ चाय में मेरी मठरी गिर गई। तो फिर गाइस आप कमेंट करके बताइएगा कि उस मठरी को मैंने खाया, ओ सॉरी उस चाय को पिया, या फिर मैंने क्या किया। मतलब हमारे सबके पास इतना काम बचा है कि तुम्हारी चाय में अगर मठरी गिर गई है तो हम उस पर विश्लेषण करें। हैं अब पैनल बिठाएंगे तब पूछेंगे कि दीदी ने उस मठरी का और चाय का खा किया होगा। धैर्य रखो, दोपहर वाले लाइव में हम पूछ लेंगे अपने पैनलिस्ट से।
और आपको जवाब भी मिल जाएंगे, आप सुन लीजिएगा। सुनती तो आप ही हैं, कान टीप के, है ना। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम सुन लेना। अभी दोपहरिया में जब लाइव करेंगे तो आराम से आए के अपना कान लगाना। फिर एक चीज़ और बोली थी कि दोस्तों ये सोचना बंद करो कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ए बहन, हम लोग ये नहीं सोचते हैं। जब अंकुश के हक में फैसला आया था, जब तुम्हारे बच्चे के लिए वो लगा था ना मेंटेनेंस, तो तुमने टाइटल डाला था इसी वाले वीडियो में, इसी वाले चैनल पे, कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है ना। तो क्योंकि वहाँ पे जज साहिबा औरत थी, तो भाई इसका क्या तात्पर्य था? कई बार तुम बोलती हो औरत ही औरत की दुश्मन होती है। उससे पहले भी तुमने लाइव वेब जब करा करती थी तो भी तुमने कई बार स्टेटमेंट दिया था। कई बार तुम बोलती हो औरत औरत की दोस्त होती है, हम एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तभी तो तुम अपने क्रिटिक्स का थैंक यू बोल रही थी। अब औरतें ही तो तुम्हें आगे बढ़ा रही हैं, है ना। तो फिर तुम पहले डिसाइड कर लो कि तुम औरत को औरत का दोस्त मानती हो या दुश्मन मानती हो। क्योंकि देखो बहनी, हम सब तो ये सब नहीं करते हैं। जो तुम दिखाती हो वीडियो के आधार पे विवेचना करते हैं, हम तुम्हारे आसपास नहीं रहते हैं। नाटक नोटंकी ड्रामा जो दिखाओगी तो हम वो बताएंगे, नहीं दिखाओगे तो हम नहीं बताएंगे। हमारा सबका कतई कुछ नहीं जाता है ना, इसमें तुम्हारा घाटा है। कह रही थी तुम लोगों ने बहुत भर भर के प्यार दिया। ए बहन, गालियों को तुम लोग प्यार समझते हो। 4-5 लोग अगर तुम्हें कर भी रहे हैं प्यार, तो फिर उसमें कौन सा प्यार है ना। और वो तो भक्त नहीं है, अंधभक्त बन के आँख बंद करके तुम्हारे वीडियो को पालन करते हैं, देखते हैं, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। वैसे कह रही थी कि लोग हमसे कह रहे थे परेतिन प्लीज़ वो वीडियो दिखाओ ना, परेतिन प्लीज़ वो वीडियो दिखाओ ना। तो अब तो लोग जानते हो मेरे चैनल के साथ फलाना फलाना हो गया है। वो मेरे चैनल पे नहीं है, वो पीपू के चैनल पे है। तो भैया एक चीज़ बताओ, तुमने कहा था कि तुम्हारे चैनल के साथ जो हुआ है जब मेल आएगा तो तुम दिखाओगे, तो आज तक तुमने हमें दिखाया क्यों नहीं? भाई दिखा देती तो ज़्यादा ही अच्छा था, पर तुमने आज तक दिखाया नहीं। खैर चलो, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और हम शाम को कहा है, अभी दोपहरिया वाली लाइव में रंगारंग आयोजन करेंगे और पूछेंगे कि भाई का चीज़ है, का सीन है। तुम्हारे सीन हम क्लियर कराएंगे, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा जो तुम्हारे रिश्ते नाते चल रहे हैं, है ना। लोगों ने बधाइयाँ भी दी हैं कि आपके रिश्ते सही हो गए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ जी, ये रिश्ते कितने दिन सही रहेंगे, क्योंकि इस नास पिटी के मूड स्विंग्स का कोई भरोसा नहीं। भाभी कब इसके सेवा में तत्पर ना हो, भाभी कब इसके लिए आगे पीछे ना घूमे। जैसे भाभी ने थोड़ा सा भी कुछ करा ना, उसके बाद तुरंत आग बबूला हो जाएगी। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता क्या नहीं लगता, कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।